हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिन लर्नर की एक और नई वीडियो को, जिसमें आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। पिछले कुछ दिनों से हमने फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग करना शुरू किया है, जिसका आप लाइव प्रूफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे बायो के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारी पिछली कुछ ट्रेड्स को देख भी सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करी है। और हमने एज इट इज जैसा हमने बोला था मार्केट ने हूबहू वैसे ही रिएक्ट किया और हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट, या हम कह सकते हैं हमें बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि एक ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, वो हमें अचीव हुआ है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और हम आज इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि कल के मार्केट में हमने कितनी ट्रेड्स कैप्चर की और उसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने कैसे मेंटेन किया, अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ तो हमारा कौन से स्क्रिप्ट के अंदर स्टॉप लॉस हुआ, और उसके बाद हमने कैसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की और हमने कैसे कल के टारगेट अचीव किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले खुद करें। हम यहाँ पर सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो डाल रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें हम हमारे पहले स्क्रिप्ट की, तो कल जब हमने फॉरेक्स के अंदर ट्रेड लेना चालू किया तो सबसे पहले कल हमारी फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही हमारा एसएल हिट हो गया था। तो देखते हैं, बात करते हैं कि वो हमारा जो एसएल हिट हुआ वो किस बेसिस पर हुआ। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट का नाम है AUD JPY। और यहाँ पर मार्केट ने नीचे आकर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद हमारी एक ये रेंज थी जिसका AUD JPY ने हमें एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमने इस कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल बनी, इसके हाई पर हमने यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी। और यहाँ से हमारा 1:1 का टारगेट था, क्योंकि हमारा जो एसएल था वो हमारा एसएल था इस जोन के ऊपर जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है। और हम यहाँ से 1:1 को टारगेट को हम देख रहे थे कि हम वो उतना टारगेट हम अचीव कर सके। बट यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट दिया, और मूवमेंट देने के बाद ही यहाँ से वो वापस रिवर्स किया, और यहाँ से हमें यहाँ पर हमारा पहला एसएल हिट हो गया। तो हमारा जब पहला एसएल हिट हुआ तो हमने फिर यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप बनने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि कल हमने कम से कम 5 से 6 ट्रेड लिए, और उसमें से हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड था जो फर्स्ट ट्रेड था जिसकी अभी हमने बात करी। इसी के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ, और उसके बाद आगे मार्केट ने कैसे बिहेव किया चलिए देखते हैं। जब यहाँ पर हमारा एसएल रेट हुआ, ये सेम वही स्क्रिप्ट है, उसके बाद हमने यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट और किया यहीं पर हमारा एसएल रेट करने के बाद। और यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन एग्जीक्यूट करी, और ट्रेंड लाइन का आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ से ट्रेंड लाइन ने जैसे ही यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिलने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था वो कितना परफेक्टली वर्क किया है। बट इस वर्क के अंदर हमें यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं मिल पाई जहां पर हम कहीं हमारा ट्रेड प्लान कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक कैंडल ने, क्योंकि कल एक न्यूज थी, इस कैंडल ने पूरा हमारा जो टारगेट था वो एक ही कैंडल में निकाल दिया बिना हमें एंट्री दिए। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि यार हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक वापस रिटेस्ट पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, और सेम वही हुआ। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर वापस से यहाँ से रिवर्स हुआ, और यहाँ पर आके किसने यहाँ पर एक रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हमने इसके अंदर कैसा ट्रेड बनाया वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। कि यहाँ पर जैसे ही रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक छोटा एसएल के साथ यहाँ पर एक ट्रेड बनाया 1:1 का। और यहाँ हमारा एसएल कुछ यहाँ कहीं था, और एसएल मिलने के बाद आप देख सकते हैं क्लियरली हमें एक ऐसा मूव मिला जहां पर हमारा जो एसएल हिट हुआ AUD JPY में ही, जहां पर हमारा एसएल यहाँ पर जो हमने एक ट्रेड लिया था जो हमारे यहाँ पर थोड़ा अपसाइड में जाकर वापस रिवर्स आके यहाँ पर जो हमारा एक एसएल हिट हुआ था, वो सेम स्क्रिप्ट के अंदर विद इन 1 to 2 आवर एक हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया छोटा, जो कि विद इन 5 to 15 मिनट्स के अंदर हमारे एक अच्छा हमें 1:1 से भी ज्यादा का हमें यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, और हम यहाँ से एक प्रॉफिट लेकर ट्रेड से बाहर आ गए। तो हमने जब ये दो ट्रेड ले ली उसके बाद हम कल की जो हम यहाँ तक की अगर हम बात करें तो हम CTC पर बैठे थे, क्योंकि हमारा जो एक लॉस हुआ उसके बाद हमारा एक प्रॉफिट हुआ, तो हम कहीं ना कहीं वहीं थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम बात करें कि हमने और कहाँ ट्रेड लिया और कौन से सेटअप पे लिया, तो चलिए बात करते हैं। फिर हमारा एक ट्रेड जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड बना वो बना XAG USD के अंदर। ये 30 मिनट का इसका टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर एक सपोर्ट था जिसको ये रेस्पेक्ट कर रहा था, और इसी के ऊपर ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा था। बट जब यहाँ पर ये एक बार इसने यहाँ पर इसका वापस से एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर एक हमारे को पैटर्न कंफर्म हो गया था।
यहाँ पर इसने एक अच्छा हमें हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था वो यहाँ पर दिया। तो हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर हमें एक अच्छा डिसेंट मूव मिलेगा, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम था और हमें 5 मिनट के अंदर हमें ट्रेड लेना था। तो फिर हमने यही किया। उसके बाद हमें जैसे ही यहाँ पर एक छोटा ब्रेकडाउन मिला, मैं एक मिनट ये ड्राइंग हटाता हूँ जिससे आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी मिले कि हमने कैसे ट्रेड लिया था। जैसे ही यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ तो हमें यहाँ पता था अगर यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को नीचे तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर इसका रेस्पेक्ट कर रहा था ये जोन का, तो हमें लगता था यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पर करता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड में मिल सकता है। और सेम वही हुआ। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा हमने इस एसएल के साथ यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन दिया इस रेड कैंडल ने, हमने यहाँ पर इस चलती कैंडल के अंदर ही, ये तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है बट अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमारे को कैंडल क्लोजिंग के बेस पर एक अच्छी एंट्री मिल गई थी। और यहाँ पर हमें 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का भी हमें टारगेट अचीव करने को मिला। तो हमें ये बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, जिसके अंदर हमने जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे ज्यादा ही हमें यहाँ पर नीचे के डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करने को मिला। और ये मोमेंट ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको एनालिसिस के दौरान बता रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और वहां पर आप जाकर देखिए हमने सेम सेटअप सेम टाइम पर सजेस्ट कर दिया था, और वहीं पर हमने इसके लेवल्स भी दिखाए थे। और हमने चार्ट भी ऐसा बनने से पहले जब ये मार्केट ने थोड़ा इसका ब्रेकडाउन दिया उससे पहले ही हमने हमारा जो चार्ट था वो भी शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर। और हमें यही था कि इसके अंदर हम 1:1 का टारगेट अचीव करेंगे, और सेम वही हुआ। मार्केट ने यहाँ पर हमें हमारा टारगेट दिया, उससे थोड़ा सा और नीचे आया। उसके बाद ये वापस यहाँ से रिवर्स कर गया, बट हम यहाँ पर 1:1 का टारगेट लेकर निकल चुके थे। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेड की, तो नेक्स्ट ट्रेड था हमारा जीबीपी यूएसडी के अंदर। और जीबीपी यूएसडी के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन था जिसके ऊपर जीबीपी यूएसडी चल रहा था। और यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर ही ये वापस यहाँ से रिवर्स कर रहा था। यहाँ पर इसने एक बार फिर सपोर्ट लिया, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जोन बन चुका था कि अगर जीबीपी यूएसडी इसके नीचे हमें कहीं डाउन साइड का ट्रेड देता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और सेम वही हुआ। जैसे ही यहाँ पर इसने वापस एक सपोर्ट लिया, बट ये इसका हाई मार्क नहीं कर पाया, हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो हमें यही था कि अब यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। बट हमने इस बार क्या किया कि हम 1:1 रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके हमने पिछली दो ट्रेड ली जिसके अंदर हमें 1:1 का ट्रेड मिला। बट हम चाहते थे कि यार हम एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करें। तो हमने सोचा कि यार इसके अंदर हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। और सेम वही हुआ कि यहाँ से जीबीपीयूएसडी थोड़ा नीचे और उसके बाद इसने यहाँ पर एक रिटेस्ट किया। और रिटेस्ट का जब यहाँ पर इसने ये लो ब्रेक किया तो हमने इसके हाई का एसएल मान के यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया। और मैं एक मिनट ड्राइंग हटा देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरली दिख पाएगा कि यहाँ पर जैसे ही इसने ये लो तोड़ा रिटेस्ट कैंडल का, और हमने हाई का एक ब्रेक, हाई का जो हमने एसएल लिया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ही 5 मिनट की कैंडल में एक अच्छा मोमेंट है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करके वापस ये अप साइड के अंदर ही जाने लगा, और हमारा जो एसएल था वो बहुत ही कम पॉइंट से बचा। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो जब उनकी डायरेक्शन में नहीं चलता है तो वो एसएल हिट होने से पहले ही निकाल देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने बोला या तो हम एसएल लेके जाएंगे या फिर हम 1:1 से ज्यादा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेंगे। और वही हुआ। यहाँ पर इसने जैसे ही यहाँ पर एक हाई मारा उसके बाद इसके अंदर कंटिन्यूअसली डाउन सेलिंग आई, और ये वापस 1:1 पे जहां पर पहले था वहीं पर आकर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा। बट जब कंसोलिडेट करने लगा तो फिर हमने यहाँ पर हमारा जो एसएल था वो यहाँ से करके हमने सीटीसी जहां पर हमने कॉस्ट पर इसको बाय किया था वहां पर ट्रेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये चाह रहे थे कि अगर मूवमेंट आता तो थोड़ा जल्दी आ जाता। बट यहाँ पर जीबीपी यूएसडी जो था वो काफी धीरे धीरे मूव कर रहा था, तो हम चाह रहे थे हम ये जो हमारा 1:1 का हमने अभी तक कर लिया था, हाँ अब हम ये नहीं चाह रहे थे कि इसके अंदर हमारा कोई लॉस हो। इसलिए हमने यहाँ पर सीटीसी पर हमारा एसएल को ट्रेल किया। बट आप नेक्स्ट ही उसके बाद की दो कैंडल के अंदर देख सकते हैं कि हमें 1:5 से भी ज्यादा का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर हमें टारगेट अचीव हुआ। और हमारा कल का दिन जो था बहुत ही प्रॉफिटेबल। इस ट्रेड के बाद हमने 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव किया और एक अच्छा टारगेट अचीव किया, जिसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार अगर हम इसके अंदर कंसिस्टेंटली अगर अच्छे माइंडसेट के साथ अगर हम इसके अंदर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी मिल सकता है। तो आप बोलोगे भाई बस करो यार हो गया ट्रेड का आज, बट ऐसा नहीं था। हमें कल बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेड मिली। हमने एक 1:1 के ऊपर हमने एक ट्रेड अचीव किया, 1:1 के ऊपर सेकंड ट्रेड अचीव किया,
थर्ड ट्रेड के अंदर हमने 1:4 से भी ज्यादा का टारगेट अचीव किया, और उसके बाद हमारी जो लास्ट ट्रेड थी उसने भी हमें 1:3 से ज्यादा का प्रॉफिट दिया। तो उसकी बात करते हैं, और ये हमारी कल की लास्ट ट्रेड थी। और आप मानेंगे नहीं, हमने सेम ये चार्ट बनने से पहले ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया था। ये बात करते हैं, ये है गोल्ड का चार्ट XAUUUSD। और इसके अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने पहले बहुत देर तक होल्ड किया यहाँ पर। ये होल्ड करता रहा, उसके बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड का दिखाया, बट अपसाइड मूवमेंट दिखाने के बाद ये वापस यहाँ पर एक होल्ड करने लगा। और होल्ड करने के बाद जैसे ही यहाँ पर किया, तो हमें यहाँ पर एक डबल बॉटम का एक सेटअप मिला, और यहाँ पर हमने एक जोन बनाया जिसके अप साइड में निकलते ही हमें एक ट्रेड प्लान करना था। ट्रेड जैसे ही मिला, उसके बाद हमने इसके अंदर, क्योंकि हमें एक ट्रेड के अंदर 1:4 से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट अचीव हो गया था, तो हम नहीं चाहते थे कि अब हम गैम्बलिंग पे उतर जाए, या हम वापस से इसके अंदर कुछ अच्छा मोमेंट कैप्चर करने के लिए देखें। हम चाह रहे थे 1:1 का टारगेट हमें मिले। तो हम वेल एंड गुड है कि हम ज्यादा इसके अंदर लालच नहीं करेंगे, और वही हुआ। जैसे ही हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक जोन बनाया, हमने ये रेड कैंडल का ही एसएल रखा, और रेड कैंडल के हाई पर ही हमने यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई। और बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद हमने यहाँ पर एक 1:1 का, हम बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर एक टारगेट रखा कि हमें 1:1 के टारगेट पे बुक करनी है हमारी क्वांटिटी, या फिर हम यहाँ पर हमारे एसएल को ट्रेल कर सकते थे कॉस्ट टू कॉस्ट। और वही हुआ, मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा होल्ड किया, हमारे लगभग आ गया था, बट यहाँ से वापस इसने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद जैसे वो सीटीसी पे हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं काटा, और ये वापस थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करते करते इसने सडनली यहाँ पर हमें 1:1 का टारगेट अचीव करके दिया। और उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं कि 1:1 को जो यहाँ पर 15-20 मिनट तक कैंडल ने नहीं दिया, वो एक कैंडल ने दे दिया। तो हमने इसके अंदर भी 1:3 से ज्यादा गोल्ड के अंदर टारगेट अचीव किया। सो आई होप आपको हमारी ये ट्रेड्स और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो उसके लिए कमेंट करें, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसी ट्रेड्स को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं कि आप भी ऐसी ट्रेड ले पाए, तो उसके लिए हमें टेलीग्राम पर हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका टेलीग्राम लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।